मामा श्री, आज मेरा पांडवों के दरबार में अपमान हो गया मामा श्री, अपमान हो गया। ये क्या कह रहे हो भांजे श्री? हाँ मामा श्री। अपमान? लेकिन कैसा अपमान भांजे श्री? मामा श्री कि मामा 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 मेरे अब मुझसे कहा नहीं जाता। कि मामा 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 मेरे अब मुझसे कहा नहीं जाता। और पांडवों का बढ़ता धन वैभव अब मुझसे देखा नहीं जाता। पांडवों का बढ़ता धन वैभव अब मुझसे देखा नहीं जाता। मामा श्री, आज मेरा पांडवों के दरबार में अपमान हो गया मामा। मैं इस अपमान से बहुत ही दुखी हूँ मामा, बहुत। ये क्या भांजे, जब यहाँ से तुम गए थे तो खुशी खुशी गए थे, लेकिन वहाँ से आए हो तो इतना उदास हो। भांजे श्री, आखिर ये बतलाओ तुम्हारा अपमान कैसा हुआ है? मामा श्री, जिस समय मैं पांडव के दरबार में जा रहा था उस समय मैं कुछ समझ नहीं सका, क्योंकि धर्मराज ने एक ऐसा भवन बनवाया है, इतना चमत्कारी भवन जिसे इंद्रप्रस्थ कहते हैं। वो इंद्रप्रस्थ ऐसा है कि जहां पर जल दिखाई पड़ता है वहां पर फल है, और फल की जगह पर जल। मामा श्री, बोलो भांजे। ये मैं समझ नहीं सका और फिसल करके गिर गया। परंतु वो 5-5 पतियों वाली पंचाली अपने महलों के ऊपर से देख रही थी। जिस समय मैं फिसल के गिर गया उस समय पांचाली ने मुझे अंधे की औलाद। नहीं भांजे श्री, ये तुम क्या कहते हो? हाँ मामा, मेरे पिता श्री धसराष्ट्र जो कि जन्म से अंधे हैं, तो क्या मैं भी अंधा हो गया? भांजे श्री, ऐसा नहीं उसे बोलना था। यदि हमारे जीजा श्री अंधे तो ऐसा नहीं कि हमारे सारे भांजे अंधे हैं। हाँ मामा, बस यही बात पांचाली के ये शब्द मेरे हृदय को चकना चूर कर दे। भांजे श्री, मामा श्री, हमें उस पांचाली से इस अपमान का बदला चुकाना है। यदि ऐसी बात है भांजे श्री, तो इस अपमान का बदला अवश्य चुकाया जाएगा। परंतु कैसे मामा श्री, कैसे? भांजे श्री, तुम अपने मामा को तो अच्छी तरह जानते हो, हर एक चाल और चाल में निपुण है। तो कोई ऐसी नुक्ति निकालो जिससे मैं उस पांचाली का अपमान कर सकूं। यदि ऐसी बात है भांजे श्री, तो तुम्हें एक कार्य करना है। वो कौन सा कार्य है मामा श्री? अति शीघ्र बोलो। भांजे श्री, इसी वक्त तुम्हें उन पांडवों से जुआ खेलना होगा। क्या मामा श्री, हमें उन पांडवों से जुए का खेल खेलना होगा? भांजे श्री, परंतु मामा श्री, बोलो। क्या ये जुए का खेल खेलने की अनुमति हमें पिताश्री दे सकते?
अरे भांजे श्री, उसकी चिंता तू क्यों करता है? जब मैं हूं ना, सारा मैं तेरे को बात बतलाऊंगा कि तुम्हें आगे क्या करना है। वाह मामा श्री वाह, तो हमें अवश्य अपने पिताश्री के दरबार को चलना चाहिए। चलो 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 चलो, चलो। हेलो भैया, यह है महाभारत। आए देखो मामा सपने की हाल आए कह रहा है चलो जुआ खेलो चले। मामा जतने दुनिया भे सब नाश के तुभे। एक मामा माहिल रहा है जो कब हो आल्हा उदन का पनपाई नाय दे। और एक मामा यो है जो कौरव पांडव ने बता रहा जुआ खेलो। और एक मामा गेहूं महोर जो गेहूं का पनपाई नहीं दे। वैसे हाल मामन क्या रहे। चलो देखते हैं इस मामा की चालों को क्या करता है। ठहर जाओ भांजे श्री। क्या हुआ मामा श्री, क्या हुआ? भांजे श्री, अगर आपके पिता तुम्हें जुआ खेलने की आज्ञा न दें तो जानते हो तुम्हें क्या करना होगा? क्या करना है मामा श्री? उसी वक्त उसी दरबार में तुम्हें अपने पिता से मौत की धमकी देना है। ठीक है मामा श्री, आओ प्रस्थान कर। चलो पिताश्री के चरणों में युवराज दुर्योधन का प्रणाम स्वीकार। और जीजा श्री के चरणों में उनके साले शकुन का प्रणाम स्वीकार। हे पुत्र, आज तुम्हारे बातों से मुझे लग रहा है तुम काफी व्याकुल लग रहे हो पुत्र। हाँ पिताश्री, आज हम आपसे कुछ कहने के लिए आए। पुत्र, हमसे क्या कहने के लिए आए हो पुत्र? पिताश्री, कहो पुत्र। कि हे पिताश्री आज्ञा दे दो चौसर में गोट खिलाने की। कि हे पिताश्री आज्ञा दे दो चौसर में गोट खिलाने की। कि दे रहे आप हैं न्याय भार चाचा को राज्य चलाने की। दे रहे आप हैं न्याय भार चाचा को राज्य चलाने की। पिताश्री, आज हम आपसे चौसर का खेल खेलने की अनुमति चाहता हूँ। पुत्र, ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ पिताश्री, चौसर का खेल यानी कि आज मैं जुए का खेल खेलना चाहता हूँ। तुम जुआ खेलना चाहते हो? हाँ पागल हो पिताश्री। गए हो क्या? आपको मालूम होना चाहिए जुआ खेलने से क्या हो जाता है पुत्र। क्या होता है पिताश्री? कि अच्छे कर्मों को करे
पर जुआ खेलने से बेटा घर का विनाश हो। क्या कह रहे हो? जुआ खेलने से बेटा घर का विनाश हो जाता है। हाँ पुत्र, यदि अच्छे कर्मों को करने से घर में प्रकाश हो जाता है और जुआ खेलने से घर का तो विनाश हो जाता है पुत्र। ये आप क्या कह रहे हैं पिताश्री? हाँ पुत्र, यदि हम जैसे युवराज जुए का खेल नहीं खेलेंगे, धनवान जुए का खेल नहीं खेलेंगे, तो क्या जुए का खेल निर्धन खेलेंगे? और पिताश्री, जिसके पास धन होता है वही तो जुए का खेल खेलता है, और पिताश्री जिसके पास धन ही नहीं होगा वो क्या खेल खेलेगा? और पुत्र, किया अच्छाई में अच्छी न दे, उसे कर ही डालो तो ये अच्छा है। पुत्र, यदि कोई अच्छे कार्य को करना हो तो उसे जितनी जल्दी हो उसे उतनी जल्दी कर डालो तो अच्छा होता है। पिताश्री, यानी कि आप हमें जुए का खेल खेलने की अनुमति नहीं दोगे? पुत्र, मैं तुम्हें जुए खेलने का आदेश नहीं दूंगा। मामा श्री, देखा, तुमने नहीं, मैंने बतलाया था कि पिताश्री कभी जुए का खेल खेलने की अनुमति नहीं देंगे, परंतु अब हमें अवश्य आपके बताए हुए मार्ग को अपनाना चाहिए। पिताश्री, आप तो अंधे हैं, कुछ भी नहीं देख सकते, परंतु मेरी बात तो अच्छी प्रकार से सुन सकते हैं। हाँ पुत्र। पिताश्री, इस समय मेरे हाथ में एक धारदार कृपाण है, यानी कि तलवार है पिताश्री। और पिताश्री, मेरी बात सुनो कि यह धारदार तलवार मेरी पिताश्री, और तलवार मेरी मुझको उस पार पारेगी, मुझको
हमें जुए का खेल खेलने का आदेश नहीं दोगे तो मैं इसी सभा के मध्य में अपने अपने प्राणों को त्याग दूंगा पिताश्री। यदि आप हमें आदेश नहीं दोगे तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। आवत कहे गए तो जन झगड़ा करते हो कब हो बचावे न जाओ। क्या होगा द्वारपाल? दादा हमारे छत्ता ठोक दे हो। लेकिन महाराज कहो द्वारपाल। जरा सोचो, यो जान लियो महाराज। कहो द्वारपाल। कि महाराज आप है नेत्रहीन क्या हृदयहीन भी करना चाहता है आत्मघात बेटे से करना चाहता है आत्मघात क्यों बेटे से जरा सोचो, आपके 100 पुत्र में दुर्योधन नाम का सबसे दुलारा पुत्र है और महाराज आपका पुत्र दुर्योधन आत्मघात करना चाहता है, फिर भी आप सोच में डूबे हैं। तो मेरा पुत्र इतना जिद ही कर रहा है तो क्यों ना इसे आदेश दे देते हैं। ये क्या कहता है द्वारपाल? जीजा कहो साले। हमारा कहना मानो, भांजे को आज्ञा दे दो। अवश्य साले। बेटा बेटा इतनी तुम जिद कर रहे हो तो तुम्हें आदेश दे रहे हैं, परंतु जुए का खेल धर्म का खेल ना। पिताश्री अवश्य जुए का खेल धर्म का ही होगा। द्वारपाल पिताश्री को उचित आसन पर बिठाओ। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या रे? है पिताश्री को किस तरफ बिठा दिया? सही कर। हमका लागत ये बुढ़वा के रे बुढ़वा सवार। जीजा श्री को दिखाई नहीं देता। हाँ अरे हम ऐसे भाई कह रहा है बना दिया खाओ कहीं। जब जानता है कि पिताश्री को कुछ दिखता नहीं तो जिधर बिठाएगा उधर ही तो बैठेंगे।
हमका लागत ही अपने के सबको कह दे भैया। मामा श्री बोलो भांजे श्री। वाह, आपके बताए हुए मार्ग को अपना करके हमें जुए का खेल खेलने का आदेश प्राप्त हो गया। सच कहते हो भांजे? परंतु अब हमें क्या करना होगा? भांजे श्री, अब तुम्हें एक कार्य और करना होगा। वो कौन सा कार्य? भांजे श्री, आप इसी वक्त अपने द्वारपाल को भेज करके पांडवों के दरबार में उन्हें बतला दो कि शीघ्र आपके यहाँ आए और जुआ खेलने के आदेश दे। परंतु मामा, बोलो भांजे। ऐसा न हो कि जुए का खेल खेलने के बाद सारा खेल ही बदल जाए। नहीं भांजे श्री, इसकी चिंता तू क्यों करता है? हाँ भांजे। मामा, अच्छी प्रकार से सोच समझ लेना, क्योंकि हमें किसी भी हर हाल में इस जुए का खेल खेल करके सब कुछ जीतना है। ऐसा ही होगा भांजे। ठीक है, बुलाओ द्वारपाल। विदुर और मंत्री विदुर, क्या कर रहा था रे? महाराज बात बताओ, कहाँ आया? एक तुम्हें सूचना लेकर के जाना है। कौन सी सूचना लेकर जाना है? हट हट हट, क्यों आया? क्या बात है? मूर्ख कहेगा। मैं बतला रहा हूँ, एक सूचना लेकर के जाना है और तू कहता है चूसना। महाराज, हम यहाँ कहीं बैठे हैं का? हाँ, सूचना नहीं कर पाते। हम कहीं नहीं बैठे, हम सूचना कही थी। सूचना कहते हैं, सूचना। सूचना। हम यहाँ कहीं बैठे हैं, संदेश बैठे हो। हाँ ठीक है, हाँ, जा एक संदेशा लेकर के पांडव के दरबार चला जा और धर्मराज से बतला दे कि तुम्हें युवराज दुर्योधन ने अपनी सभा के मध्य में बुलवाया है। अच्छा, तो फिर बता दिया भाई। जाओ, ठीक, जा रहे हैं। तत्काल जाओ, जा रहे हैं। आज शीघ्र जाओ, जा रहे हैं। जाओ। चलो मामा श्री। ये क्या रे? तू तो लगता है ट्रेन से नहीं, लगता है कि लिफ्ट से गया था। बहुत फास्ट काम कर रहा है। बहुत फास्ट चल रहे हैं, क्या मतलब? धर्मराज के चारों में युवराज दुर्योधन का प्रणाम स्वीकार। ये सच्ची भो कल्याण हो। कहो भ्रात दुर्योधन, हमें दरबार में बुलाने का क्या कारण है? भ्राता श्री, आज हमारा जी क्या कि अपने भाइयों के साथ में बैठ करके कुछ मनोरंजन किया जाए। मनोरंजन? हाँ भ्राता श्री। आखिर उस मनोरंजन का नाम क्या है? भ्राता श्री, उस मनोरंजन का नाम है चौसर का खेल। यानी कि हम और आप आपस में बैठ करके जुए का खेल खेलना चाहते हैं। दुर्योधन, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? हम क्षत्रिय ये चौसर का खेल नहीं खेलते। क्षत्रियों का तो हमेशा खेल होता है क्यों रण के मैदानों में खेले। जानते हो दुर्योधन? बोलो। क्षत्रिय का खेल वही होता जो खेले
दुर्योधन, क्षत्रियों का खेल तो सिर्फ रण के मैदानों में खेल होता है। परंतु भ्राताश्री, ये तो बात आपकी सत्य, परंतु ये जुए का खेल भी हम जैसे क्षत्रियों को ही शोभा देता है। भैया दुर्योधन, सर्वप्रथम मुझे ये बतलाओ, ये चौसर का खेल खेलने की तुम्हें सलाह किसने दी? भ्राताश्री, सलाह तो हमें किसी ने नहीं दी, परंतु मेरा जी क्या, मेरे मन की कुछ इच्छा थी कि अपने भाइयों के साथ में बैठ करके कुछ देर मनोरंजन किया जाए। बस यही बात है। भ्रात भीम, भ्रात दुर्योधन चाहते हैं कि हम समस्त भाई बैठकर चौसर का खेल खेलकर मनोरंजन करें। और भ्राताश्री, यदि आप सच में नहीं खेलना चाहते तो ऐसे ही कुछ मनोरंजन करके खेल को बंद कर दिया जाएगा। नहीं दादाश्री, जब क्षत्रिय मन की बात है तब खेल छठर का नहीं, खेल सत्तर का होगा। और क्षत्रिय हैं हम, क्षत्रिय मन की बात है तो ये खेल अवश्य। वाह भीम वाह, वास्तव में तुम क्षत्रिय हो। ये हुई बात क्षत्रियों वाली। भ्रात दुर्योधन, यदि ऐसी बात है तो इस खेल को मैं स्वीकार करता हूँ, परंतु ये बतलाओ, इस खेल का मनोरंजन कौन करवाएगा? भ्राताश्री, इस खेल का मनोरंजन और ये खेल हमारे मामा श्री खिलाएंगे। हमारा और आपका धन होगा, परंतु पासा हमारे मामा श्री फेंकेंगे।